तो सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, वो पहले बताऊँगा, फिर बाद में किसी के क्वेश्चन है, वो ले सकते हैं। तो बहुत साधक जभी भी ध्यान करते तो उनको बीच में अ, बड़ी डिफ़िकल्टी आती है, तो उसको किस तरह से ओवरकम करना है, तो वो सूत्र में दिया हुआ है, तो उसके ऊपर हम देखेंगे। तो उसकी शुरुआत एक कहानी से करता हूँ। कहानी जो ज़ेन स्टोरी है, जिसमें 4 भिक्षु रहते हैं, जो एक मोनेस्ट्री में रह के ध्यान करते रहते। वो लंबे समय तक वो ध्यान करते रहते हैं, लेकिन उनको जो भी अ, समाधि में आगे बढ़ना है, वो उनसे नहीं होता रहता है। तो काफ़ी सूक्त भी पढ़ते हैं, टीचर से भी इंस्ट्रक्शन लेते हैं, फिर भी वो अ, उनकी जैसे प्रगति होनी चाहिए, ध्यान में आगे बढ़ने चाहिए, वैसे बढ़ नहीं पाते। तो फिर वो आपस में विचार विनिमय करते हैं कि क्या हो सकता है, किस हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो जब वो आपस में बात करते हैं, तो उनमें से एक जो होता है, वो उनको सुझाव देता है कि हो सकता है शायद हम लोग आपस में बात करते हैं, उसके वजह से हमें प्रगति नहीं हो रही है। तो हम आपस में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जो भी डेली रूटीन है, हमें सब पता है, कौन-सा समय है, कब क्या करना है, उस तरह से हम करते रहेंगे और आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो ये सुझाव जो है वो सबको पसंद आ जाता है। तो वो चारों डिसाइड करते हैं कि हम इसी तरह से करेंगे। तो दूसरे दिन उठ के वो सुबह से ही उनका जो आपस में बात नहीं करना या मौन शुरू हो जाता है। तो उनको तो सारी चीज़ें पता है, कौन से वक़्त क्या करना है, भोजन कब करना है, ध्यान कब करना है। तो वो उनका रूटीन होता ही है, उस तरह से वो चलते जाते हैं। तो सुबह से शाम होती है, शाम को रात हो जाती है। तो जब रात में वो इकट्ठे बैठ के ध्यान करते रहते हैं, तो बीच में ही अभी तभी तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो मोमबत्ती या वहाँ का जो भी दिया है, वो दिया लगाया हुआ था। हम मोमबत्ती लेते हैं, समझो मोमबत्ती लगाई हुई है, तो मोमबत्ती के प्रकाश में वो लोग ध्यान कर रहे थे। और थोड़े समय के बाद वो कोई हवा का झोंका आता है और वो मोमबत्ती बुझ जाती है। जैसे ही वो मोमबत्ती बुझ जाती है, तो उसमें से एक भिक्षु जो अंधेरे से उसको डर रहता है, तो वो ज़ोर से चिल्लाता है, "अरे! मोमबत्ती चली गई, मुझे डर लग रहा है।" ऐसे करके वो ज़ोर से चिल्लाता है। जैसे वो चिल्लाता है, तो जो दूसरा भिक्षु है, वो उसको डाँटता है कि हमने तो व्रत लिया है कि हम बात नहीं करेंगे, मौन में रहेंगे, तो तुम्हें बात करने की क्या आवश्यकता थी? इस तरह से उसको गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्सा आने के बाद फिर वो तीसरा जो होता है, वो दोनों, तुम आपस में बात क्यों कर रहे हो? ऐसे हमने डिसाइड किया है कि आपस में बात नहीं करनी है, फिर भी आप लोग बात कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह से वो भी बोलता है। चौथा जो भिक्षु है, वो काफ़ी समय, लंबे समय तक शांत रहता है, कुछ बोलता नहीं, बट थोड़े समय के बाद वो भी ज़ोर से बोलता है, देखो हमने जो डिसाइड किया था, तो मैं काफ़ी लंबे समय तक मैंने कोई भी बात नहीं की। तुम दोनों ना तीन तीनों ने जो था, वो हमारा जो व्रत लिया था, वो तोड़ दिया है। तो इस तरह से वो चौथा भी बात करता है। तो हमें यहाँ देखना है कि किस तरह से
साधक भी इसी तरह से अ, अपने ध्यान में ऐसे अनुभव लेता है। तो ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है, जिसको हम देखेंगे कि किस तरह से ये सिंबॉलिक है। ये बताई गई है तो उसमें जो अर्थ है उसको हमें जानना है। तो जभी भी साधक ध्यान की शुरुआत करते हैं या समाधि का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनमें डर ही आता है, और डर आने के बाद गुस्सा आता है, फिर सैडनेस आता है, और अगर बहुत अच्छा ध्यान हो जाए तो फिर वो उनमें ईगो आ जाता है या गर्व आ जाता है। तो इसको हमें बहुत बारीकी से और हर बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे समाधि के लिए बाधा है। तो उसको कैसे देखेंगे, ये भी सुत्त में बताया गया है। तो जैसे अभी हम देखते हैं कि हम आर्य अष्टांगिक पर चल रहे हैं। तो आर्य अष्टांगिक तो सभी को पता है, जो शील के है, जो सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीवा। ये शील के जो है उसको हम फॉलो करते हैं। तो उसको क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि यही जो है इससे हम आउटसाइड की दुनिया यानी लौकिक जगत में हम इंटरेक्ट करते हैं। तो इसको अगर हमें बहुत अच्छी तरह से हम फॉलो करेंगे तो वो बेस बनता है हमारे समाधि के लिए। और फिर समाधि का क्या है? सम्मा वायामो, सम्मा सति और सम्मा समाधि। सम्मा वायामो सबको पता है क्या है। तो सम्मा वायामो यानी जिसमें 4 भाग आते हैं। जो अकुशल है उसको दूर करना, जो अकुशल नहीं उत्पन्न हुआ है उसको उत्पन्न नहीं होने देना, जो कुशल है उसको जो कुशल है उसको बढ़ाना, और जो कुशल उत्पन्न नहीं हुआ है उसको उत्पन्न होने देना। इस तरह से ये 4 सम्मा वायाम हैं। और सम्मा समाधि तो हमें पता है, 4 ज्ञान, प्रथम ज्ञान, द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान, चतुर्थ ज्ञान। और जो प्रज्ञा के हैं वो सम्मा दिट्ठी और सम्मा संकल्प। तो लेकिन सम्मा सति जो है उसको अभी हम देखेंगे। तो सम्मा सति ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है समाधि के लिए, क्योंकि सति से ही हम जो भी हमें एक्सपीरियंस होने या समाधि में आगे बढ़ना है तो सति हमारी स्ट्रांग होना, मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो जो आनापान सति सुत्त है उसमें बुद्ध बताते हैं कि कैसे करनी है। तो साधक कैसे करेगा? तो काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्य। फिर चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्य। फिर धम्म धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्य। तो इस तरह से काया, और फिर बाद में वेदना, वेदनानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्य। तो कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना, ये चारों में हमें बुद्ध बताते हैं कि आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्य। तो ये जो है इसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि यहाँ ये का क्या कहना चाहते हैं भगवान। तो आतापी तो सभी को पता है, तप यानी तपना। और आतापी यानी बहुत आर्डेंटली यानी बहुत वीर्य से, परिश्रम से तप करना। संपजानु, संपजानु को तो पता है, बहुत डिटेल में हमने संपजान को जाना है। आतापि संपजानो सतीमा, सतीमा जो सती, वो सती में रहना यानी सतीमा। विनेय, विनेय मतलब त्याग करना, छोड़ देना। विनेय लोक के अभिज्ञा दो मनस्य, लोक के मतलब ये लोक में जो अभिज्ञा है और दो मनस्य है उसको त्याग करना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा हमें ध्यान में देखना चाहिए कि अभिज्ञा और दो मनस्य
इसका हमें त्याग करना है, क्योंकि ये लोकीय है। अब हम जो काम कर रहे हैं वो लोकोत्तर है। तो लोकोत्तर में हमारा माइंड, हमारा जो चित्त है, वो प्योर होना चाहिए, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए अभिज्ञा और दोमनस्य को दूर रखना है। तो प्रैक्टिकल वे में देखते हैं क्या होता है। तो साधक बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है। तो ध्यान करते-करते उसको साँस पे रहना है। बहुत अच्छी तरह से साँस पे रहना है, बहुत लंबे समय तक साँस पे रहना है। लेकिन बीच में विचार आते हैं। विचार आना स्वाभाविक है। तो विचार आने के बाद साँस नहीं दिखती। तो कभी-कभी वो विचारों में बहता जाता है और 5 मिनट, 10 मिनट के बाद उसके समझ में आता है कि हम बह गए। तो फिर उसे सती फिर से आ जाती है, हाँ, अरे मुझे तो साँस देखनी है। तो फिर वो साँस पे आ जाता है। लेकिन जब वो आता है वापस साँस पे, तो पहले उसके मन में विचार आता है, अरे मुझे तो साँस दिखनी है, लेकिन मैं विचारों में बह रहा हूँ। तो सबसे पहले उसकी प्रतिक्रिया, मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ, ये विचार क्यों आ रहे हैं? ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं अच्छा समाधि में नहीं हूँ, मैं जा अच्छा साधक नहीं हूँ, ऐसे उसके मन में विचार आते हैं, यानी वहाँ पे ही अविद्या आ गई। तो सबसे पहले उसको वहीं पे रोकना है। तो जैसे हमने देखा सम्मा वायामो, तो सम्मा वायामो यहीं पे काम करता है कि जो अकुशल उत्पन्न हुए उसको दूर करना, और जो अकुशल नहीं उत्पन्न हुए उसको आने नहीं देना है। तो जैसे ही ऐसा विचार हमारे मन में आता है, उसी समय हमें ऐसे सोचना है कि ये तो विचार है, ये तो आएँगे ही, लेकिन हम उसको देखेंगे कि विचार आया और चला गया। जैसे आकाश है, आकाश में बादल आते हैं, चले जाते हैं। तो उससे आकाश को कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह से हमें सोचना है कि हाँ, ये विचार तो आएँगे ही। विचार आएँगे, उसको देखना है, वो आके चले जाएँगे। उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है या उसमें बहना नहीं। और फिर जब ये अभिज्ञा आती है, तो दोमनस्य उसके साथ ही आता है। तो तभी वैसे ही सोचना है कि हाँ, ये तो स्वाभाविक है, विचार तो आएँगे ही। तो अभी ठीक है, मैं अभी 5 मिनट, 10 मिनट उसमें बह गए। अगली बार से मैं ज़्यादा सावधान रहूँगा, और जब भी विचार आएँगे तो मैं उसमें बहूँगा नहीं, और फिर से मैं वापस साँस पे आ जाऊँगा। तो ऐसे जब हम पॉज़िटिव थिंकिंग करेंगे, तो हमारा जो आगे का जो समाधि है वो अच्छी तरह से हो। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमेशा हमें आर्डेंट रहना है, आतापी, बहुत सजग रहना है। ठीक है, हो रहा है, विचार आ रहे हैं, विचार आके चले जाएँगे, हमें उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है, और सजग रहना है। समाधि में सति बढ़ाते रहना है। सति जितनी बढ़ती जाएगी, उतने हम हमारी समाधि की प्रोग्रेस होती रहेगी। आगे जाके हम अनुभव करेंगे कि जैसे हम बैठे और एक विचार उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ। दूसरा विचार उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ। तीसरा विचार उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ। तो वो फिर हमारे समाधि में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो आ रहा है, जा रहा है। तो वहाँ भी हम अनित्य का बोध का देख सकते हैं कि कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और बिना कुछ किए वो नष्ट भी हो रहे हैं। वो तो अनित्य होते ही, विचार उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। तो उसको हम देख के वही अनित्य बोध समझ सकते हैं। फिर अब समझ सकते हैं कि मैं तो साँस पे हूँ, फिर भी वो विचार आ रहे हैं। तो मैं तो विचार उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ, तो वो अपने आप आ रहे हैं, वो यानी अनंत भी है। और वो आ रहे हैं तो मैं साँस नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे जो करना है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो दुःख भी है। तो अनित्य, दुःख, अनात्मा हम इसी में देख सकते हैं। तो ऐसे अगर हम पॉज़िटिव सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे, तो हमारा जो अ, हम समाधि का जो पार्ट है, जो मिस कर जाते हैं, या हमें फिर अभिज्ञा और दोमनस्य से हम सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं समाधि में अच्छा नहीं हूँ, तो वो सारा पार्ट ख़त्म हो जाता है, और हम
फिर रूटीनली अच्छी तरह से ध्यान कर सकते हैं। और कभी-कभी साधक को ऐसे भी होता है कि बहुत अच्छा ध्यान हो गया, फिर वो सोचता है, "अरे! मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कितना प्रैक्टिस करता हूँ।" उसके मन में गर्व भी आ जाता है, तो उसको भी देखना है। वो गर्व यानी जो हम कर रहे हैं, मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे ये अनुभव हो गया, तो उसके मन में ईर्ष्या भी आ जाती है। मैं बहुत अच्छा साधक हूँ करके गर्व भी आता है और वो भी आपके आगे के प्रगति के लिए हानि कर सकता है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसको भी रोकना है। इसको देखना चाहिए कि हाँ, अभी मुझ में गर्व आया है, तो उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। वो हमारे आगे की साधना के लिए बाधा है, उसको वहीं पे रोकना है और फिर आगे बढ़ना है। तो ये इस तरह से हमें बहुत सावधानी से, सतर्कता से आगे प्रैक्टिस करनी है। अभी इनिशियल स्टेज में बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम अभी भी मिस कर जाते हैं, जो मेन पार्ट होता है, जो बुद्ध के इंस्ट्रक्शंस है, उसको हम गहराई से हम में परावर्तित नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से हम काफ़ी मेहनत करनी पड़ती या ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने पड़ते। लेकिन अगर हम सही से समझ लें इसके लिए सुत्त पढ़ना बहुत आवश्यक है। सुत्त में हम देखेंगे कि किस तरह से लिखा हुआ है और फिर उसको हम प्रैक्टिस में डालें, इम्प्लीमेंट करें, तो फिर रिज़ल्ट्स परिणाम आना शुरू हो जाता है। तो ये काफ़ी अहम बात है ध्यान करते वक़्त हमेशा सजग रहना और इस तरह से उसको अप्लाई करना। ये पंच निवारण वग़ैरह ये तो बहुत अगर 5 मिनट भी अब हम नहीं रह पा रहे तो वो निवारण है या अकुशल है, तो उसका तो पहले हम शिल्प के ऊपर काम करेंगे ही, पंच निवारण भी देखेंगे। उसके बाद ये जो हम लंबे समय तक बैठते हैं तब ये सारी जो डिफ़िकल्टी है इसको दूर करने के लिए ये तरीका है। तो इसको हमें अप्लाई करना चाहिए और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए हमेशा। अ, बहुत दिन हो गए और बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये स्किप हो जाता है या भूल जाते हैं साधक और जो भी हो रहा है फिर उसमें बहते रहते हैं या ठीक है आज अच्छा ध्यान नहीं हुआ करके वो अपने आप को कोसते हैं। तो उसके बजाय ये अगर इम्प्लीमेंट करें हम, तो हम इस चीज़ को टाल सकते हैं। तो ये विषय मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आपके सामने रखा है। तो अगर इस पे भी किसी का सवाल हो, कोई और सवाल हो, तो भी पूछ सकते हैं। किसी को कोई अनुभव शेयर करना है, तो वो भी बता सकते हैं और अभी जो बताया, उसके बारे में भी टिप्पणी कर सकते हो। जी, ज़रूर। यस। नहीं, नहीं, एक्चुअली आँखों से पानी नहीं बहना चाहिए। आँखों से पानी कब बहेगा कि जब हम बहुत स्टेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा उसको डीपली देखने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। धीरे से, हल्के से अभी जैसे मैं देख रहा हूँ अपने आप को स्क्रीन पे, जैसे आप देख रहे हो मुझे स्क्रीन पे, अभी आपके आँख में पानी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टेयर नहीं कर रहे। तो हल्की आँख से जैसे कोई भी वॉल देख रहे हैं, सिर्फ़ देख रहे हैं। कोई उसमें देखने की कोशिश नहीं करनी है। हल्के से देखना है और आगे जाके आपको वो पहले आदत होती है कि हम घूरने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा डीपली देखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे हम नॉर्मली देख रहे हैं, वैसे देखना है और
अगर पानी आ रहा है तो फिर ज़्यादा देखने की कोशिश करें, वैसा नहीं करना है। आप अभी भी ट्राई कर सकते हो, आप देख रही हो तो आपको कोई पानी नहीं आ रहा है, लेकिन जब ध्यान करते हैं तो थोड़ी-सी हवा लगती होगी, तो आप पलकें झपका सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ऐसे ज़्यादा घूर के नहीं देखना है, एकदम जैसे नॉर्मल देख रहे हो वैसे ही देखना है। तो आपको लग रहा होगा कि आप ज़्यादा प्रयास कर रही है, तो प्रयास नहीं करना है, सिर्फ़ हल्के से देखते रहना है। या आप आगे देख सकते हो वॉल पे या नीचे देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो। तो लेकिन पानी नहीं आना चाहिए, तो वो पानी आ रहा है तो गलत, क्योंकि पानी आना मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं हम, तो वो सही तरीका नहीं है, पानी नहीं आना चाहिए। अगर हवा लगेगी तो भी पानी आएगा, तो ऐसे जैसे फ़ैन चल रहे तो ज़्यादा ज़ोर से होगा तो हवा आएगी, तो फ़ैन को थोड़ा स्लो करना है। तो देखना है, आप और एक बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर पानी नहीं आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि सही हो रहा है। तो वो ठंड है, फ़ैन शुरू है, उसकी वजह से होगा। तो उसको फ़ैन को थोड़ा स्लो करके या फ़ैन से दूर बैठ के ट्राई कीजिए। जी। नहीं, नहीं, ये कोई अफ़ेक्ट नहीं करता है, आप बहाने बना रहे हो। काम ठीक है, काम फ़िज़िकल एक वर्क किया तो आदमी थक जाता है, लेकिन उसके होने के बाद कितनी आवश्यकता होती है नींद की? 6 घंटे, 7 घंटे। अगर स 6 घंटे, 7 घंटे आप पूरी तरह से नींद लोगी, तो आप फ्रेश हो जाओगी सुबह। फिर आप पूरे दिन के लिए जो भी करना है, वो कर सकती है। लेकिन ये जो ये जो काम हम कर रहे हैं, इसमें वीर्य तो डालना पड़ेगा। उसकी उसकी तो बहुत आव उसकी तो हुँ, तो उसके लिए खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा। हमें धम्मसंवेग हमारे में आना चाहिए कि ये बहुत आवश्यक है। अभी तक मैंने बहुत लेट हो चुकी हूँ, बहुत समय भी गँवाया है, तो अभी मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं सभी जितने साधक हैं इनको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बताऊँ, हम गृहस्थ हैं, हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारा कोई रिलेटिव बीमार हो जाए, घर में कोई फंक्शन है, तो हम धम्म से दूर हो जाते। तो इसके लिए अभी मौका है, सारी कंडीशंस सही है, तो एफर्ट्स डालने हैं हमें और ज़्यादा डालने हैं एफर्ट्स। क्योंकि जब कुछ हो जाए ऐसे हादसा तो फिर हम नहीं कर पाएँगे। तो अभी हमें जागरूक होना है और अभी प्रयास करने हैं और जी-जान के इसके सिवा और क्या करना है, करना चाहिए? कुछ नहीं, यही करना है। यही सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ये तो समझ में आ रही है बात। और कुछ आवश्यक है? पेट तो पाल रहे हैं ना। नहीं, वही है, आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा-सा अभी यहाँ पे इमेजिनेशन करना पड़ेगा, अगर कुछ हो गया, कोई कोई बीमार हो गया, तो मैं फिर वो महीना, डेढ़ महीना पता नहीं क्या हो जाए, मैं तभी नहीं कर पाऊँगी, तो अभी मेरे पास समय है, अभी मुझे करना ही है। ऐसे लाना पड़ेगा थोड़ा-सा डर, यहाँ पे डर को यूज़ करना चाहिए कि हाँ, ऐसा कुछ हो जाए, अभी तो मैं रिलैक्स हूँ, सारी कंडीशन फ़ेवरेबल है,
फ्यूचर में पता नहीं, फ्यूचर पता है क्या किसी को? नहीं। अभी अच्छी तरह से हम धम्म सुन रहे हैं, क्या करना है वो पता है, कैसे करना है वो पता है। कुछ बीच में समस्या आ गई उसको निवारण करना पूछ सकते हैं, किसी को पूछ सकते हैं। तो ये सारी फ़ेवरेबल कंडीशंस है। तो उसको अभी अभी यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, समझो अभी हम प्रयास करना शुरू करें, जो भी हमारे एक्सपीरियंस है हम शेयर करेंगे, तो बताएँगे कि इसको ऐसा करो, वैसा करो। अगर हमारा ये समय निकल गया 6-7 महीने के बाद और कोई कंडीशन है पता नहीं है, तभी क्या होगा पता नहीं। तो अभी हमारे पास समय है, तो उसको पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए। और जितना भी हम अ, टाइम है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि जब टाइम है तभी करेंगे, नहीं, हर समय करते ही रहना है। जो भी खाली समय है, उसमें तो साँस पे रहना है, बाकी जो काम कर रहे हैं तो काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, तो हमारा मन इधर-उधर भटक नहीं रहा है। तो वो चीज़ जैसे समाधि के जैसे ही होता है। और जब हम वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी हम साँस पे रहेंगे या कुछ टॉक सुनेंगे, तो वो पूरा जो भी हमारा समय है, उसको पूरा यूटिलाइज़ करना है। कोई भी बहाना नहीं कि मुझे अभी काम करना है, मुझे अभी समय नहीं है, मुझे अभी सोना है। सोते तो रहेंगे हम, बाद में सोना ही है। ये सारा खत्म हो जाए तो सोना ही है, फिर क्या करना है? तो थोड़ा-सा एफर्ट्स अभी डालेंगे तो अच्छा माहौल है, अच्छी कंडीशन है, ताज़ा-ताज़ा धम्म सुना हुआ है, अभी सब चीज़ें हमें पता है, उसको यूटिलाइज़ करेंगे। और जब भी ऐसे मन में आएगा थोड़ी सो लेता हूँ, तभी सोच लेना कि हर साँस के साथ जैसे मृत्यु है, वैसे हर साँस के साथ निब्बान भी है, दोनों साथ में ही है। एक साँस में मृत्यु है, एक साँस में निब्बान है, आपकी चॉइस है। अब आप साँस को देखोगे तो निब्बान है, साँस को नहीं देखोगे तो मृत्यु है, चॉइस आपकी है। तो हम बताने का काम कर सकते हैं, एफर्ट्स तो साधक को ही डालना पड़ेगा। बहाने करना छोड़ना है और प्रैक्टिस करना आवश्यक है। जितना प्रैक्टिस अभी बता रहे सर जिस तरह से, तो एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि किस तरह से हमारा दिन रहेगा। कोई भी नहीं कह रहा है कि आप काम मत कीजिए या घर घर पे बैठ जाइए, नहीं। सारे ही काम करके आपके जो भी हाउसहोल्ड वर्क है करके, वो सब करके ही करना है। उसी में हमको देखना है कि कहाँ-कहाँ हम धम्म का अभ्यास कर सकते हैं और मिलता है समय, ऐसा कोई बात नहीं। हमें ढूँढना है कि कहाँ मुझे धम्म का अभ्यास करने को समय मिलेगा और यही है कि बार-बार उसको करते रहना है। जब बार-बार करेंगे, जब बार-बार साँस पे रहेंगे, तो उसका परिणाम जब आप सिटिंग करोगे, तो वो एकदम से आपकी समाधि लग जाएगी। अगर हम उसमें नहीं रहेंगे, तो फिर समाधि में पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा उसी में जाएगा। फिर एक कुछ 10-15 मिनट समाधि होगी, फिर से ब्रेक हो जाएगा, तो वो चलते रहता है। तो वो साइकिल को ख़त्म करना है। इसके लिए कंटिन्यू अभी बहुत बढ़िया टेक्निक है ये साँस पे रहना। तो भूल जाते हैं हम, लेकिन बार-बार याद दिलाना पड़ेगा हमें, हमें ही सजग रहना पड़ेगा। अभी बहुत से साधक कह भी रहे हैं मुझे कि सुबह का मॉर्निंग सेशन शुरू कीजिए, तो हम अ, आ जाएँगे, सुबह जॉइन हो जाएँगे, उसकी वजह से ही प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने फिर सोचा इसके बारे में, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे सेशन शुरू करने में। लेकिन इससे क्या होगा कि जो भी परेशानियाँ हैं या जो भी अ, साधक की निवारण है या कुछ क्यों वो नहीं कर पा रहे, वो समझना इससे ज़्यादा आवश्यक है, कि जैसे आप बता रहे हैं कि सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। तो वो तो धम्म-संवेग नहीं है, तो उसको अगर आप जान लोगी और उसके ऊपर काम करोगी और एक बार धम्म-संवेग आ गया, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कोई सेशन है, सुबह उठना है, ज़बरदस्ती आप उठ रहे हो,
तो आप वो चीज़ को नहीं समझ पाओगे। फिर वो सप्रेस हो जाएगा थोड़े समय के लिए, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो जो वो जो है वो टेम्परेरी रहेगा। तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि साधक को खुद ढूँढना है कि प्रॉब्लम क्या है और वो प्रॉब्लम को दूर करना है। और एक बार वो प्रॉब्लम दूर हो गई तो फिर इतने तेज़ी से चक्र घूमता है धम्म का, तो वो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपने एक कंडीशन क्रिएट की, फर्स्ट जाना की, तो 9 जाना अपने आप हो जाते। थोड़ा बीच में स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन अगर हम सारी चीज़ें जैसे हमें गाइडेंस मिल रहा है उसकी तरह से करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से साधक को खुद ही देखना पड़ेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर पा रहे। अगर धम्म संवेग कम है तो देखना पड़ेगा, मरणानुसति कर सकते हैं। अभी एक किस्सा मुझे याद आया है, ये बताता हूँ ये। तो एक थाईलैंड में रिट्रीट चल रहा था। तो कोई भंते या अजान कंडक्ट कर रहे तो वहाँ पे एक महिला वो शिविर में आई थी। तो पहले दिन तो वो शिविर शुरू हुआ, पहले दिन उसका अच्छा ध्यान हो गया। दूसरे दिन वो कुछ कर नहीं पाई, बहुत परेशान हो गई। तो वो एबट के पास गई, तो वो कहने लगी कि मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, मुझे घर जाना है, मेरा परिवार मेरे बगैर कैसे कुछ करेगा, बहुत दिक्कतें आएगी उनको, तो मुझे आप परमिशन दीजिए। तो वो एबट ने कहा, "यू आर डेड।" तो उसको थोड़ा शॉक लगा। तो एबट ने फिर समझाया कि देखो आप अभी यहाँ पे हो, तो आपके फैमिली के लिए तो यू आर डेड। अगर आप डेड हो तो वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर जो भी उनको जैसे भी है वो कर सकते हैं। अगर आप डेड हो तो आप वहाँ जाके क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकते। तो आप अभी ऐसे ऐसे ही धारणा रखो और करो प्रैक्टिस। और फिर उसने वो 10 दिन का कोर्स पूरा। तो ये होता है कि हमें घर की याद आती है, बच्चों का ये सब होता है, तो उसको हमें हमारी प्रैक्टिस भी तो इम्पोर्टेंट है। वो तो 10 दिन के लिए गए हुए हैं, लेकिन ये तो हम घर में ही है। घर में तो हम सोच सकते हैं, हमें बताया भी गया है कि हमें अटैचमेंट खत्म करनी है। करो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आँख के सामने है, करो खत्म और करो प्रैक्टिस। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बहुत आगे जाएँगे तो ही होगा, ऐसे भी नहीं है। देखना है जैसे हम हैं वैसे वो भी है। हमने तो देखते कि रूप है, वेदना है, संन्यास, संकार, विज्ञान। जैसे हम पंचस्कंद है वैसे फैमिली है। तो ये सारी चीज़ें को हमें ध्यान देना चाहिए, हम सोचना चाहिए कि किस तरह से मुझे प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। ये तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अभी धम्म भी मिला है। तो ये सबसे बहुत बढ़िया सिचुएशन है, तो इसका अगर यूटिलाइज़ नहीं करेंगे हम, पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर का कोई बता नहीं सकता है। तो इसके लिए अभी अभी हमें करना है जो करना है वो। तो अभी जितने भी हमारे डिफ़िकल्टी है वो दूर करनी है। और जो भी एक्सट्रीम कर सकते हैं, एक्सट्रीम मतलब अभी जो समय है, गृहस्थ क्या एक्सट्रीम कर सकता है? जो भी जितना समय बीच-बीच का है उसी में कर सकता है, उसको करना है। और कोई चीज़ है जो करके शॉर्टकट है तो मुझे बताओ। कर सकते हैं ऐसा कोई शॉर्टकट। अ, हाँ, तो वो यूटिलाइज़ करो ना उसको। और इसके लिए बुद्ध भी कहते हैं कि करना मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, करना तो आप ही को है। अत्ता ही अत्तनो नातो। तो इसको ये ऐसा घोल के पीना है इसको कि मुझे ही करना है, मेरे लिए और कोई नहीं कर। हुँ,
नहीं हो रहा है, अभी तो मैंने स्टोरी बताई, नहीं हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? कुछ विचार आ रहे हैं ना? नहीं हो रहा है मतलब क्या नहीं हो रहा है? साँस दिख नहीं दिख रही है, कहाँ पे? कुछ भी नहीं दिख पा रही है, पेट में दिख पा रही हो, क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा है, तो शुरुआत में नहीं देख पाते कोई-कोई साधक, तो आपको ये बड़ा एरिया है पेट, तो ये ऊपर-नीचे हुए देख सकती हैं आप। मेरे ख्याल से आप पहले वही प्रैक्टिस करती थी, पेट ही दिखती थी, तो उसको ही देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप पेट को देखिए, कैसे वो ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, तो लंबे समय तक यहाँ पे रहना है। अब उसमें भी विचार आएँगे तो देखना है, जैसे स्टोरी में बताया विचार आते हैं, चले जाते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक यहाँ पे हैं, अभी आपको लगा कि हाँ, मैं लंबे समय तक रह सकती हूँ, फिर छाती पे आना है। अब ये पेट का एरिया और छाती का एरिया छोटा है, तो फिर ये भी ऊपर-नीचे होते रहता है, ये हम देख सकते हैं। तो इस पे लंबे समय तक रहना है। फिर ये भी कंफर्टेबल हो गई आप, काफ़ी लंबे समय तक देख रही है, तो फिर साँस पे आना है, फिर आप साँस देख पाएँगी। तो शुरुआत में तो होता ही, कोई-कोई साधक नहीं देख पाता है। अभी आप पेट देख पा रही है तो उस पे कीजिए, लंबे समय तक रहिए उस पे। वो ऐसा नहीं है कि निवारण ही आएँगे पहले, नहीं, आपको टेक्निक भी समझ लेनी है, क्या है। निवारण तो बाद में आएँगे, निवारण तक तो हमें जाना चाहिए। अब जब पेट में दिख रहा है तो आप लंबे समय तक रह सकती हो, तो बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो पेट पे रहिए, फिर मन शांत हो जाएगा। आप ऐसे ज़रूरी नहीं कि इस पे ही देखेंगे तो मन शांत होगा। हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए कोई भी, जिसके ऊपर हम मन को टिका दें, लंबे समय तक। क्योंकि बाहर के ऑब्जेक्ट कोई भी लेंगे तो लंबे समय तक वो हमारे साथ नहीं रहते। तो इसके लिए हम खुद के ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो अगर पेट लेंगे तो देखेंगे ऊपर नीचे हो रहा है। बहुत बड़ा एरिया है, तो आसानी से देख सकते हैं। तो इस पे मन स्थिर हो जाएगा, फिर छाती पे आना है। इस पे स्थिर हो जाएगा तो फिर नाक पे आना है। तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 दिन, 3 दिन में आपका ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला 2-3 दिन, फिर इधर आप देख पाओगे आराम से। और ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो और अभी तो पता भी है, जितने डिस्ट्रैक्शन हम कम करेंगे उतना समाधि के लिए अच्छा है। तो डिस्ट्रैक्शन तो कम किए ही है हमने ऑलरेडी। तो समाधि के लिए आवश्यक कंडीशंस हमने क्रिएट की है। अभी सिर्फ एफर्ट्स डालने हैं और टेक्निक को समझ के उसके हिसाब से करना है। तो अच्छा है, कीजिए, और आप कभी भी कंसल्ट कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई प्रैक्टिस में जो भी दिक्कतें हैं, आप उसको देखो कि क्या दिक्कत है, और फिर उसको दूर करने का खुद प्रयास करना चाहिए। नहीं हो रहा है तो फिर आप किसी से कंसल्ट कर सकती हो, पूछ सकती हो। लेकिन पहले हमें खुद प्रयास करना चाहिए कि क्या दिक्कत है और फिर उसको कैसे दूर करना है। क्योंकि उससे ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारी विज़डम लेवल बढ़ जाती है। तो विज़डम बढ़ेगी तो फिर वो प्रोपेगेट करते हैं हमारे समाधि को। तो हर बार साधक मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? किसी और को तो ऐसा नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें ध्यान में लाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हर एक का अ, विज़डम लेवल या प्रज्ञा अलग होती है। उनका प्रैक्टिस करने का तरीका या कितने समय वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अलग होता है। तो उनको जो परिणाम आते हैं, वो भी अलग-अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि
किसी और को जैसे हुआ वैसे ही आपको हो। किसी को कुछ पहले अनुभव आते हैं, किसी को बाद में भी आते हैं। तो उसको हमें खुद ही थोड़ा उसको समझना चाहिए। अभी काफ़ी साधक जो फ़ोन करते हैं तो वो खुद को यही प्रश्न पूछते हैं, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बजाय हाँ, ठीक है, ये जो कुछ भी अनुभव है इसको मैं देखता हूँ कि क क्यों मुझ ये ऐसा हो रहा है। अभी एक किसी ने फ़ोन किया था, वो एक्चुअली वो इंडिफरेंट हो गया था, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यानी उसके साथ क्या हो रहा है वो उसके समझ में नहीं आ रहा था। तो पूरी उसकी कहानी सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया कि वो उपेक्षा यानी 4th क्षान में है, तो वहाँ पे ना सुख लगता है, ना दुःख लगता है। तो ये नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनका कहना था कि वो उनकी प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है। तो ये जो 4th ध्यान है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो फिर तभी स लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रगति नहीं हो रही, लेकिन वो चलते रहता है वो। अ, उसको मैंने बताया कि उनको बताया कि आप जब ध्यान करो तो ये क्वेश्चन पूछो, जो भी आपकी सुखद कोई मोमेंट है उसको लेके आओ, आपको कुछ भी नहीं लगेगा या दुखद मोमेंट लेके आओ, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो वैसे ही होता है वो उसमें आदमी अ, एकदम से उपेक्षा भाव में चला जाता है। बहुत अच्छी स्टेज होती है। उसको एक्चुअली एन्जॉय करना चाहिए बट साधक थोड़े समझ में नहीं आता है एक्चुअली उनको कि क्या हो रहा है। और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट कि साधकों को लगता है कुछ कुछ तो मिरेकल हो रहा है या कुछ तो इल्यूज़नरी हो रहा है, तो ऐसे भी नहीं होता है। बहुत हम उसको जस्टिफ़ाई या हम उसको समझ सकते हैं, ऐसे ही एक्सपीरियंसेस होते हैं। बहुत कन्फ्यूज़ होने वाले भी नहीं होते या कोई मिरेकल्स वगैरह ऐसे बहुत कम एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन साधक एक्सपेक्ट करते हैं कि ध्यान कर रहा हूँ मैं, ध्यान में हूँ तो बहुत कुछ अनुभव आएँगे, सामने वाले के विचार पढ़ पाऊँगा, ऐसे कुछ इल्यूज़नरी या उन्होंने कुछ सुना रहता है, कुछ पढ़ा रहता है, वो उसको मन में लाते हैं। एक्चुअली ऐसे नहीं होता है, बहुत एक्सपीरियंस लेकिन जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत मामूली भी नहीं होते, बहुत सुपर नॉर्मल भी नहीं होते। तो हमें देखना है कि पूरी तरह से वहाँ पे सुख और दुःख दोनों चले जाते हैं और हम उपेक्षा भाव में होते हैं। तो कुछ ढूँढना नहीं है कि क्या प्राप्त हुआ है या क्या हुआ है। जो भी आपके एक्सपीरियंस है उसको कंटिन्यू रखना है, उसको एनालाइज़ या उस बारीकी से देखने का बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने। ऊपर-ऊपर आप सोच सकते हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्यों हो रहा है? और सही है, गलत है? तो सही है, गलत है का एक ही मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी सफ़रिंग यानी दुःख जो कम हुआ है कि नहीं? अगर आपके अनुभव से दुःख बढ़ रहा है तो आप गलत दिशा में जा रहे हो, कुछ तो गलत कर रहे हो। अगर आपका दुःख कम हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे उपेक्षा में आपको कुछ लगता ही नहीं, ना सुख भी लगता है, तो दुःख भी लगता है। तो अ, होता है क्योंकि साधक को अनुभव नहीं होता है और जो ये सारे एक्सपीरियंस है, ये हमारे जो प्रैक्टिकल अनुभव जो हमने बचपन से अभी तक जो सीखा है, इसके विरुद्ध होते हैं। तो कन्फ्यूज़ होना या संभ्रमित होना स्वाभाविक है। बट इसको जैसे वो कथा में बताया गया तो इसको लेना नहीं चाहिए, अंदर तक नहीं लेना चाहिए। ऊपर-ऊपर से सोच के ठीक है इसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो किसी को। अगर कुछ डिफ़िकल्टी है तो वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जो भी बात मैंने सुनी उसमें तो मुझे कुछ लगा नहीं, वो तो बहुत बढ़िया उनका प्रोग्रेस चल रहा था। तो इस तरह से थोड़ा-सा हो जाता है कन्फ्यूजन, तो आपको गाइडेंस तो है, कोई भी गाइडेड कर लेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत अ, इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी चीज़ को मन में नहीं लाना है, मिक्स नहीं करना है उसके साथ।
राग या द्वेष और मोह यानी अगर समझो अ, कोई भी मिरेकुलस चीज़ या सुपर नॉर्मल चीज़ हो जाए, ये भी नहीं लाना है। जो भी हमारे अनुभव है, उसके साथ रहना है, उसको समझने की कोशिश करनी है और अ, मेरा जो अनुभव है, वो आपको समझ में आ जाता है क्योंकि जिस तरह से हम अ, जो सुन रहे हैं, जो सर बताते हैं या जो भी सुत्ता पढ़ रहे हैं, तो उसमें सारा एक्सप्लेन किया गया है। कुछ-कुछ चीज़ मिस आउट करेंगे तो फिर ये ऐसे दिक्कतें आती हैं। तो बहुत आवश्यक है, जो भी हमारे एक्सपीरियंस है उसको समझना, उसको अदर वे नहीं लेना चाहिए और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो खुद ही समझ में आता है कि ये फर्स्ट ज्ञान, सेकंड ज्ञान, थर्ड ज्ञान जैसे बताया गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर बाद में अभी बहुत से साधक हैं वो कोई भी सिचुएशन में ध्यान में जा सकते हैं। तो सिर्फ़ हमें वो कंडीशन क्रिएट करनी है ध्यान की, बाद में बाकी सब चीज़ें अपने आप होती है। तो लेकिन उसके लिए उस वो कम कंटीन्यूअस एफर्ट्स हमें रखने पड़ेंगे, हमारे प्रयास जारी रखने पड़ेंगे, ये बहुत आवश्यक है। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, पूछिए, पूछिए। अभी अभी शादी का माहौल मैंने पहले बताया कि कैसे कोई बीमार हो जाए, या कहीं फंक्शन हो जाए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी उसमें क्या करना है, पहले तो कोसना नहीं है अपने आप को कि अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। वो कोई बात नहीं, अभी ये तो करना ही पड़ेगा, हम गृहस्थ हैं। तो अभी उसमें भी रह के संतुलन रखना है कि देखो कि क्या हो रहा है, किस तरह से हमारे मन में विचार आ रहे हैं कि ये करूँ, वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उसको देखना है सिर्फ़। अभी आप प्रैक्टिस यही करनी है आपको। उसमें आप साँस आप साँस देखने जाओगे तो इतने सारे काम हैं, कहाँ साँस देख पाओगे? वो काम में ही बिज़ी रहेंगे आप। तो उसको हटाना है तो वही साँस पे ही आना है, सब चीज़ें उनको नहीं उसके ऊपर ध्यान देना है। तो हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है, साँस पे आ जाओ। लेकिन अभी जो शादी का माहौल होता है उसमें ये सब नहीं हो पाता है क्योंकि उसके लिए मन स्थिर चाहिए ना। हमारे तो 100 काम पड़े हैं, मन कहाँ से स्थिर होगा? तो ठीक है, जो भी हो रहा है उसके साथ रहो, लेकिन शील का पालन कड़ाई से करना है। देखो कि शील भंग ना हो जाए और अगर आप साँस पे रह पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं रह पा रहे तो कोसो मत अपने आप को। ठीक है, अभी गृहस्थ है तो ये सारे तो कठिनाइयाँ आती रहती है। जब माहौल अच्छा था तब मैंने ध्यान नहीं किया, अब मैं भुगत रही हूँ। ऐसे सोचना है। तो दीक्षा जी देख लिया, इधर ही आपको जवाब मिल गया। तो जभी भी सही माहौल है तो करो। तो ये देखो अभी शादी है, ब्याह है, महीना 2 महीने कैसे निकल जाएँगे पता नहीं चलेगा। आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तो सोचो वो सही है। तो इसको इसको सोचते रहो, इसके ऊपर चिंतन करो कि अभी सबसे बेस्ट समय है, करना है और देखो कि कैसे गुस्सा आ रहा है, कैसे दिल की धड़कन बढ़ रही है, कैसे एंग्ज़ायटी हो रही है, किसी को डाँट लगाने का भी मन हो रहा है, किसी के ऊपर चिल्लाने का मन हो रहा है, उसको देखो। वो अभी ये एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। ये जैसे शादी-ब्याह क्योंकि 100 काम पड़े होते हैं, सही वक़्त पे नहीं होते रहते, तो मन में कैसे अस्वस्थता आ जाती है, अरे ये हुआ नहीं है, ये लाना बाकी है, उसको जो कहा था उसने नहीं किया है। देखो इसको,
आता है, आएगा, स्वाभाविक है। तो देखो कि मुझे तो गुस्सा नहीं करना है, मैं धम्म में हूँ, लेकिन आ रहा है गुस्सा, तो आपका गुस्सा है क्या वो? यहाँ पे अनंत देख सकती हो आप। वो तो एक प्रोसेस है, कंडीशन मैच हो गई, गुस्सा आ गया। देखो उसको, कंडीशन मैच हो गई। आपने जो चाहा था, वैसे नहीं हुआ, तो गुस्सा आ गया। तो उसको एक प्रोसेस की तरह देखो और क्या होगा, थोड़े समय के बाद निकल जाएगा। तो अराइज़ हो गया, पास हो गया, यही अनित्य है। तो बहुत हाँ, बोलिए। उद्देश्य क्या मतलब आप जो वॉकिंग के समय शुरुआत में आप जैसे हम साँस को देख रहे हैं, तो शुरुआत में हम साँस नहीं देख पाएँगे, तो हमको पाँव में जो दबाव आ रहा है, उसको देखना है। क्योंकि वो सबसे हेवी है, तो पाँव में दबाव आ रहा है, तो पहले लेफ्ट फिर राइट ऐसे दबाव देखते जाना है। तो लंबे समय तक ये दबाव देखोगी, तो फिर बाद में साँस को उसके साथ डाल देना है। जैसे साँस आ रही है, तो एक पाँव साँस आ रही है, जा रही है, आ रही, जा रही है, उसको सिंक्रोनाइज़ करो। फिर थोड़े समय के बाद एक पाँव के ऊपर ध्यान देना है। ये मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, आपको जितना होता है उतना कीजिए। फिर वो उसको ऑब्ज़र्व करो कि कैसे वो बेंड हो रहा है, नीचे रखा है, फिर उठ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। ऐसे हम एक पाँव को देखते रहेंगे, ऐसे, 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 ऐसे। ये भी लंबे समय तक करना है, फिर उसके साथ दूसरा जोड़ना है। तो फिर हम ऐसे देख पाएँगे कि पाँव उठ रहा है, जा रहा है, उठ रहा है, जा रहा है, उठ रहा है, जा रहा है। फिर एक हाथ को उसमें लाना है, फिर उसको भी देखना है। तो 2 पाँव एक हाथ देख रहे हैं, फिर थोड़े दिन के बाद दूसरा हाथ भी लाना है। तो चारों को हम देखेंगे कि पाँव उठ रहा है, हाथ भी चल रहा है। तो वो पूरा तरह से आप देखोगी कि कठपुतली की तरह हम चल रहे हैं और फिर उसी में रहना है। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही कर सकते हो आप, जितना आप कर सकते हो। तो पहले तो स पाँव के दबाव देखो, फिर साँस उसमें ऐड करो, फिर पाँव को देखो, फिर दूसरा पाँव, फिर हाथ दोनों। ऐसे करोगे तो थोड़े दिन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा और सारे समय उसी में रहना है। सारे समय मतलब जब वॉक कर रहे हो, तो आप खाली कहीं पे जा रही है, तो भी उसी में रहो। ऐसे ज़रूरी नहीं कि सुबह उठे चंक्रमण कर रहे तो उसमें है, नहीं। आप चल के जा रही हो तो उसी में रहो। हुँ, तो ये वॉकिंग मेडिटेशन बहुत अच्छा मेडिटेशन है। स समाधि सिटिंग में से भी ज़्यादा इसका पावरफुल उसका जो इफ़ेक्ट है वो जो लंबे समय तक रहता है क्योंकि सिटिंग में हम बैठे ज़्यादा हलचल नहीं कर रहे, तो माइंड तो टिल हो जाता है, लेकिन जब हम चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी हमें कॉन्संट्रेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और अगर हमको उसकी आदत हो गई, तो फिर सिटिंग में भी आराम से हम साँस पे आ जाते हैं या समाधि कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, साइमल्टेनियस दोनों का आप अभ्यास करेंगे तो बढ़िया बढ़िया रहेगा आपको, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अभी शादी के माहौल में आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अभी स्कूल की छुट्टियाँ भी शुरू हो रही है, तो अभी बहुत अच्छा समय है। जैसे आज 15 तारीख है और 15 अप्रैल से बैंगलोर का शिविर भी शुरू हो रहा है। तो अगर 1 महीना हमारे पास है अभी, जैसे सर बता रहे तो 1 महीना पूरी तरह से हम शील का अभ्यास या सारा प्रिपरेशन करेंगे और फिर बाद में 15 अप्रैल से पन 25 अप्रैल तक जैसे बैंगलोर में शिविर हो रहा है,
वैसे हम घर में शिविर कर सकते हैं। तो सेल्फ रिट्रीट हम कर सकते हैं। तो अगर अ, हम इस तरह से प्लान करें कि 10 से 25 हम कोई भी बाहर जाना है या कुछ भी है वो प्लान नहीं करेंगे। सबको इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये 10 दिन ये मेरे होंगे। जो भी है आपको समझ लो क्या करना है, और पूरी तरह से जैसे बैंगलोर में हो रहा है वैसे ही हम घर पे कर सकते हैं। तो 1 महीना पूरी तरह से धम्म का अभ्यास जो भी हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है उसको करेंगे, और बाद में 10 दिन के लिए इंटेंसिव प्रैक्टिस, मतलब एक कमरे में रखना है खुद को, बाहर नहीं आना है। पूरे समय धम्मा टॉक सुनना है, सिटिंग मेडिटेशन, फिर कुछ सुत्त पढ़ सकते हो आप, फिर वॉकिंग मेडिटेशन, फिर आपके कुछ काम होंगे वो करने हैं, फिर से धम्मा टॉक, सिटिंग मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन। तो ये पूरे समय उस पे रहेंगे। तो जो भी हमने सुना है, सीखा है, उसको हम प्रैक्टिस में डाल सकते हैं। तो अभी समय है हमारे पास उसको वर्कआउट करने के लिए, प्लान करने के लिए। तो 1 महीना हम देख सकते हैं कि क्या तकलीफ़ें हैं हमें, सुबह उठना है, नहीं हो रहा है, ध्यान में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको दूर करने के लिए, वीर्य बढ़ाने के लिए हमें समय है। और फिर वो 10 दिन जब हम पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएँगे, तो वो 10 दिन पूरा एफ़र्ट्स डालेंगे, तो परिणाम तो अच्छे आएँगे ही। तो ऐसे प्लान कर सकते हो। अच्छा समय है। जो भी टीचर्स हैं उनको छुट्टी हो जाएगी, जिनके बच्चे हैं तो उनको भी, बच्चे घर पे है तो छुट्टी है, तो वो जो स्कूल लेके जाना, लेके आना वो सब नहीं रहेगा। तो इसे प्लान कर सकते हो। डेट्स आगे पीछे कर सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन ये मुझे लगता है ये आइडियल आइडियल है कि प 15 से 25 जैसे बैंगलोर में शिविर हो रहा है, उसी तरह से हम घर में भी करेंगे तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो और आगे जा सकती है। और ऐसे इंटेंसिव प्रैक्टिस की आवश्यकता है थोड़ा-सा पुश के लिए हमें। और जो हम आए हैं, जो ट्रेडिशन से समझो गोयनका गुरुजी, वहाँ पे हम रिट्रीट जाते थे, हमें पता था कि बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे, सुविधाएँ अच्छी है। तो वो तो हम अभी मिस कर रहे हैं, तो वो हमें घर में ही क्रिएट करना है, घर में ही उसको बनाना है। और ऐसा होना चाहिए कि हमें रिट्रीट जाने की आवश्यकता ही नहीं। शायद हम अभी मिस कर रहे हैं उसको, लेकिन एक बार ये 10 दिन आप कर लोगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है, मैंने कोविड में ये बहुत लंबे समय तक किया है, तो बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। तो ऐसा मैं साधकों को कहूँगा कि इस तरह से प्लान करें सेल्फ रिट्रीट का, तो उनके लिए बेहतर होगा। बाद में जो भी जिस तरह से इंस्ट्रक्शन आ रही है 10 दिन में, वो उसको फ़ॉलो करना है, और खुद की भी पता है कि क्या करना है। अ, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। जो सर बता रहे हैं वो भी अलाइन हो जाएगा, प्रैक्टिस भी अलाइन हो जाएगी। तो आपको बहुत अच्छा मौका है, तो इसको यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो अदरवाइज़ हम क्लोज़ कर सकते हैं। मुझे भी कुछ, हाँ, वही है। जो मुझे कहा गया है कि मॉर्निंग का सेशन शुरू करने के लिए, तो मैं वही कहूँगा कि साधक को खुद को देखो कि जैसे दीक्षा जी बता रही कि उठ नहीं पा रहे, तो वो वही प्रॉब्लम होती है सबकी, तो उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। अ, बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें, मरणानुसति बहुत अच्छा टूल है उसके लिए, उसको यूज़ कीजिए, और धम्म संवेग बढ़ाइए, और देखिए कि ये सही समय है, अभी बहुत अच्छा समय है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर ये इतने अच्छे समय में हम नहीं कर पाए, तो फिर भविष्य में पता नहीं क्या कठिनाइयाँ हमारे सामने हो सकती है, उसको हम दूर भी नहीं कर सकते, ना उससे भाग सकते हैं। तो बेहतर है कि आज जो अच्छी कंडीशन है उसको हम उसका लाभ लें, उसका उपयोग करें,
और हमारी जो प्रैक्टिस है उसको आगे बढ़ाइए। और ये खुद के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि साधक जान ले कि वो कहाँ पे उसकी कमी है और उसको हटाए। तो उससे क्या होगा, उसको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। अगर ये कोई मॉर्निंग सेशन है शुरू हो जाता है तो आप जॉइन भी हो जाएगी, वो सप्रेस हो जाएगा। लेकिन जब वैसे माहौल नहीं है तो फिर प्रैक्टिस नहीं होगी। जब हम शिविर में थे उसके बाद वो शिविर में भी काफ़ी लोगों को अच्छी प्रैक्टिस हो गई, लेकिन शिविर से घर पे आने के बाद वो कमज़ोर पड़ने लगी प्रैक्टिस। उसका कारण यही है कि शिविर में माहौल होता है तो वहाँ हो जाता है, लेकिन यही माहौल हमें घर पे भी क्रिएट करना है, क्योंकि हम रोज़ तो शिविर नहीं जा सकते, लेकिन रोज़ तो हम घर में हैं। तो अगर घर में ही हम शिविर बना लें तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो ऐसे कोशिश करनी है और हो जाता है, करना चाहिए सबको। तो ऐसे प्लान कर सकते हो, ऐसे आप आपका जो शेड्यूल है बनाइए, तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो बंद कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज करता हूँ। चलो फिर ठीक है, ऑल द बेस्ट। प्लान कीजिए और उस पे अमल कीजिए। तो ऑल द बेस्ट सबके लिए।